जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 26 जनवरी से लेकर 2 फेब लाइव जीपीएस बताएगा एक्वेरियस लगन और मून साइन यानी कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों के लिए कैसी एनर्जी होने वाली है, यानी कि इस सप्ताह क्या ट्रांजिट हो रहा है, क्या नेगेटिविटी आने वाली है, कैसे चैलेंजेस को फेस करना है, फियर को कैसे फेस करना है, नेगेटिविटी को कैसे मिनिमाइज करना है। हम बात करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में आपकी लाइफ के, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक और रेमेडी के बारे में जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लेके आए आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, अबेंडेंस, पीस एंड बहुत सारा सक्सेस। आइए समझ लेते हैं, चैलेंजेस को समझ लेते हैं, फियर को समझ लेते हैं, पॉजिटिव इवेंट्स को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले नेगेटिव की बोला क्योंकि शुक्रदेव जो लव, रोमांस, लग्जरी के कारक हैं, हैप्पीनेस के कारक हैं, इंटीमेसी के कारक हैं, कैश फ्लो के कारक हैं, वो हेम्ड हो गए हैं और सेकंड हाउस में राहु शुक्र का युति बन जाएगी 28 तारीख को। तो कहीं ना कहीं स्पीच से रिगार्डिंग, फैमिली से रिगार्डिंग, रेस्पेक्ट के रिगार्डिंग, वैल्यूज के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग, कैश फ्लो के रिगार्डिंग आपका लाइफ में क्रंच देखने को मिलेगा। लव रोमांस के रिगार्डिंग है तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ट्रबल करने वाली है। कोई ब्रेकअप आपका हो सकता है, एंजाइटी, छोड़ना छुड़ाना इस समय आपका ट्रिगर कर सकता है। इन-लॉज के साथ भी आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं। लथार्जीनेस आपके ऊपर हावी हो चुकी है, कंफर्ट जोन आपके ऊपर और भी ज्यादा हावी होने वाला है, दिक्कत परेशानी आपकी बढ़ सकती है। ये हो गए चैलेंजेस, इसको फेस कैसे करेंगे, क्या रेमेडी हो सकती है, सबके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं लव के बारे में। देखिए लव क्या बता रहा है। लव के बारे में बात करूं तो 5th लॉर्ड कौन है? मरकरी। कहां बैठे हैं? 12th हाउस में, अपने मरण कारक स्थान में बैठ गए मरकरी। 5th लॉर्ड हो गए, अपने से 8 चले गए। 12th हाउस लॉसेस का होता है, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल का होता है, फॉरेन कल्चर का होता है, हॉस्पिटल का होता है, जेल का भी होता है। 5th हाउस में कौन बैठा है? मंगल रेट्रोगेट हो गए। मंगल का रेट्रोगेट हो जाना, आपका कोई लॉन्ग लॉस्ट कोई फ्रेंड था वो वापसी आ सकता है। मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया है, अगर आप लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड के बारे में बात जानना चाहते हैं, अपने 3rd लॉर्ड, 10th लॉर्ड के बारे में, 5th लॉर्ड हाउस में बैठ गया, कोई इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो जाके आप मंगल की वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा कोई नया फ्रेंड आना, लेकिन अभी वो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। 4 फरवरी के बाद वो ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। 4 फरवरी तक क्या सिचुएशन बन रही है? थोड़ा सा हैम्पर कर सकता है आपका करंट रिलेशनशिप, आप टर्मोइल हो सकता है, आप एक जगह की जगह 2 जगह अपने आप को स्विच कर सकते हो, 2 की जगह 3 जगह भी आप स्विच कर सकते हो। ऐसे इमोशंस आपके ट्रिगर कर रहे हैं। आप भले से कमिट 1 के साथ हो, लेकिन 2 के साथ, 3 के साथ आप अपने आप को थोड़ा सा अच्छा फील कराने के चक्कर में लाइफ में एक चक्रव्यूह की तरफ जा रहे हो, एक महाभारत की तरफ जा रहे हो। जब ये फटेगा ना, ये बहुत गंदा फटने वाला है, आपकी लाइफ में लगने वाली है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। भाई बहन जो भी हो आप, मेरे लिए सब भाई और सभी बहन है, ठीक है? तो दिक्कत परेशानी आपके लिए कर सकती है। एक लव आप लैंग्वेज को समझे, भाई बहन वाली ना। तो मैरिज आपको मंगल यहाँ पर ऊर्जा भी दे रहा है। आप इंपल्सिव हो सकते हो, एग्रेसिव हो सकते हो, आप ओवर सेक्सुअल भी हो सकते हो। इस फीलिंग को आपने कंट्रोल करना है। अपने बैड ब्लेजर की तरफ नहीं जाना। 5th हाउस 12th हाउस में चला गया, बैड ब्लेजर की तरफ भी जा रहा है। लेकिन जितना आप लेट गो करोगे, अभी आप अपनी माया में नहीं जाओगे, जितना आप अपने आप को सात्विक रखोगे, जितना आप अपने आप को संयम नियम साधना में रखोगे, उतना आपके लिए अच्छा हो सकता है। शनिदेव 1st हाउस में बैठ के कुछ नहीं कह रहे, सब कुछ देख रहे हैं। सूर्य 12th हाउस में बैठ गए। डे टाइम में कोई भी बैड ब्लेजर, सेक्सुअल इंटीमेसी आपके लिए नेगेटिव काम कर सकती है। मरण कारक का स्थान में चले गए, आपका मतलब कोई ऐसी चीज जो मतलब कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है, कोई स्कैंडल हो सकता है, आपका कोई ब्रेकअप हो सकता है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग हो सकती है, आप थोड़ा लॉस में हो सकते हैं, इस तरह की चीजें बन रही है। उसके अलावा बिल्कुल विपरीत सिचुएशन देखते हैं। 5th लॉर्ड 12th में चला गया। एजुकेशन की वजह से आपको बाहर जाना पड़ रहा है और बाहर जाके आपका कोई वहां दूर रह के कोई लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिलेशनशिप था, वो कट हो गया है, वो ब्रेक हो गया है। वहां पे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े। यानी 5th लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना, बाहर जाके, फॉरेन लैंड जाके चीजों का ब्रेकअप होना और घर बैठ के और आपका अकेलापन महसूस करना, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग आना, पुरानी यादों का आना वापस, उस चक्कर में ट्रिगर क्या करेगा? आप कहीं और माया में ट्रिगर कर जाओगे। यानी कि अपनी सैडनेस को दूर करने के लिए आप किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हो, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो अपने साथ, और ये चीज आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हिट कर सकती है आपकी लाइफ को, आपकी वैल्यूज को, आपकी रेस्पेक्ट को। तो 4 तारीख तक कोई मेजर डिसीजन न ले, आगे की वैल्यू, आगे की एनर्जीज को आगे समझाऊंगा। बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा कि आपका 6th लॉर्ड 11th में बैठ गया। लेकिन लव की बात करूं तो मून की पोजीशन सुबह 10 बजे, यानी कि 10 बजे जब केतु के नक्षत्र में मून चले जाएंगे, नीच राशि से निकल के गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे, मैं देख रहा हूं कि मूला नक्षत्र में कोई डिटैचमेंट, कोई
फ्रेंडशिप, कोई नेटवर्क सर्कल से डिटैचमेंट होगा, कोई कट ऑफ होगा। फिर आइसोलेशन में जाओगे, यादें आएंगी, बाहर आएंगी, अरिजीत सिंह के गाने चलेंगे और आप आइसोलेशन में जाके अपने आप को डिप्रेसिव फील करोगे। नींद मतलब आपके थोड़े साथ ना स्लीपिंग पैटर्न भी आपका डिस्टर्ब है काफी टाइम से, ठीक है। सैटर्न मून का बैठना यानी फ्राइडे में आपको दिक्कत परेशानी फील हो सकती है। इनिशियल लेवल पे फिर भी शांति थी, लेकिन सैटरडे फ्राइडे के दिन तो आपको ज्यादा दिक्कत फील होने वाली है। और उसके बाद राहु मून का बैठना यानी कि स्पीच की प्रॉब्लम, प्रपोजल्स आना, लाइफ में एक नया फ्लेयर आना, स्पीच अपनों के लिए बहुत बुरी, दूसरों के लिए बहुत मीठी होने वाली है। अपनों को पराया, दूसरों को अपना समझ लोगे, दिक्कत परेशानी यहाँ पे ट्रिगर कर सकती है। बाकी एनर्जीज के लिए आपका चार्ट, आपका महादशा दशा बताएगी, दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है? 7th लॉर्ड 12th हाउस में सेम सिनेरियो, यानी कि 5th लॉर्ड 7th लॉर्ड 12th हाउस में ब्रेकअप, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, शुक्र का हैम्ड हो जाना, ये कहीं ना कहीं नेगेटिवली ट्रिगर कर रहा है। हो सके तो प्लीज 4 तारीख तक आप अपने आप को पूरा कंट्रोल में रखें। इन लॉज के साथ भी कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। अपनी ड्यूटी को नहीं भूलना है, अपनी डिग्निटी को नहीं भूलना है, अपनी इमेज को, रेस्पेक्ट को, अपनी फैमिली के रेस्पेक्ट को, अपने स्पाउस के रेस्पेक्ट को क्वेश्चन मार्क मत करना, उनको हिट मत करना। आपका किसी के साथ ओवर इंटेलिजेंस हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आप लेट गो कर सकते हो, अपने रिश्ते में छोड़ना छुड़ाना हो सकता है। किसी के साथ मैरिज का कमिटमेंट भी कर सकते हो आप, एक मैरिज में होते हुए डिवोर्स नहीं हुआ है लेकिन आप दूसरी जगह कमिटमेंट भी कर रहे हो। ये आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव ट्रिगर कर रहा है। ज्यादा जानकारी आपके चार्ट से मिलेगी। उसके बाद मून की पोजीशन भी देख लो। अगर मैं कोई ना कोई लेट गो तो दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई लेट गो करोगे, लेट गो ही करोगे तो ही चीजें ठीक होंगी, नहीं तो कोई ना कोई लॉस, कोई ना कोई एंजाइटी या स्पाउस का हॉस्पिटल जाना, स्पाउस के चक्कर में जेल जाना, इस तरह की सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। मून की पोजीशन अगर देखो, संडे की सुबह मॉर्निंग में कोई ना कोई डिटैचमेंट, कोई ना कोई पार्टी का प्रोग्राम होना, मन ना करना, या घर में हर्डल्स होना, घर में डिस्प्यूट्स होना, फिर भी आप कहीं पार्टी में जाओगे, मिलने जाओगे, इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी। फ्राइडे के दिन ज्यादा ट्रिगर करेंगी चीजें। मौनी अमावस्या के दिन जितना हो सके डोनेट करें, अपनी क्षमता के अनुसार उतना अच्छा है। नीडी लोगों को सपोर्ट करें, अपनी बहन को, बुआ को, मौसी को आप कुछ डोनेट करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। योगा, मेडिटेशन, भ्रामरी योग कर सकते हैं आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। आपकी चीजों को, आपकी एनर्जी को बहुत ट्यून्ड रखेगा। सेक्सुअल प्लेजर, लस्टफुल एनर्जीज, बैड प्लेजर 12th हाउस दिखाता है, ये भी कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकती हैं। आपका मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, मरकरी कंबस्ट हो गए, समझाओगे कुछ, समझेगा कुछ, झेल नहीं पाओगे, चीजों को समझा नहीं पाओगे, मिसकम्युनिकेशन बहुत दिखाई दे रहा है, चीजों को भूलने लगोगे। और 8th लॉर्ड 12th हाउस में विपरीत राजयोग बना रहा है, थोड़ा मुझे लग रहा है रिप्रोडक्टिव पार्ट का भी इशू हो सकता है, स्लीपिंग पैटर्न दिक्कत आ सकता है। विपरीत राजयोग बना रहा है तो पहले विपरीत स्थितियां बनेंगी, उसके बाद जाके मुझे लग रहा है 4 तारीख के बाद कोई स्थिति कंट्रोल में आएंगी। तो अब तक 4 तारीख तक थोड़ा सा अपने ऊपर संयम नियम साधना रखते हुए, थोड़ा कंट्रोल करते हुए चीजों को पीसफुली आगे बढ़ाने की कोशिश करें। शुक्र की माया में नहीं फंसना है, 4 तारीख तक कोई मेजर डिसीजन नहीं लेने हैं। जॉब के बारे में बात करता हूं। देखिए 6th लॉर्ड कौन बनते हैं? 6th लॉर्ड बनते हैं मून। 11th हाउस में बैठ गए। 6th लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना, अपने से 6 बैठना, नेटवर्क सर्कल का द्वारा सपोर्ट, नेटवर्क सर्कल के साथ कोई डिस्प्यूट, स्पेशली संडे और मंडे के दिन। संडे और मंडे मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है जॉब के पर्पस के मामले से। सूर्य और मरकरी डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपके अपने ही, आपके जूनियर और आपके सीनियर दोनों, साथ वाले नहीं, सीनियर और जूनियर दोनों तकलीफ देने वाले हैं। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई दूर दराज से कोई ऑर्डर आएगा, आपको काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपको संडे के दिन भी काम करना पड़े, हो सकता है आपको 26 तारीख को ऑफिस का कोई कार्य करना पड़े और आपके ऊपर उसका ही ट्रॉमा चले, क्योंकि घर में आपकी जरूरत है और आपको काम करना पड़ रहा है। डिस्प्यूट हो सकता है, मैनेज करके चले, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा मैनेज करके चले, पेशेंस के साथ चले। 2 बातें घर वालों की सुननी भी पड़े तो क्या कर सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सैटर्न मून एक साथ बैठ जाएंगे 1st हाउस में, आपको अपने बारे में बहुत बड़ी रियलिटी हिट करेगी इस हफ्ते। अपने बारे में कोई रियलिटी हिट करेगी, आपको अपने बारे में एहसास होगा, अपने नेचर के बारे में एहसास होगा, अपनी नेगेटिविटी के बारे में एहसास होगा, अपने लथार्जीनेस के बारे में एहसास होगा, काम चोरी के बारे में एहसास होगा। गवर्नमेंट के रडार में आओगे, बॉसेस के रडार में आओगे। फ्राइडे वाले दिन आपको थोड़ा से चैलेंजेस आ सकते हैं, थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन। राहु मून शुक्र एक साथ बैठ गए, कोई अंडर दी रडार कोई कार्य करते हो, पैसे कमाने के चक्कर में कोई इलीगल कार्य करते थे, चोरी करते थे, इस तरह की चीजें आपके लिए नेगेटिव हो सकती हैं। 4 फरवरी तक चीजों को संभाल के रखें। 8th लॉर्ड 12th में चला गया, कोई पुलिस केस भी हो सकता है,
ध्यान रखें। सूर्य भी साथ में बैठा है, तो ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। अदरवाइज अगर आपका नेटवर्क सर्कल स्ट्रांग है, आपका पावर स्ट्रांग है, आपकी दशा महादशा स्ट्रांग कर दे रही है, तो ये कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड से ही सपोर्ट, फॉरेन कल्चर से सपोर्ट, फॉरेन लैंड में जाके सपोर्ट, फॉरेन गवर्नमेंट से सपोर्ट, ये सब चीजें भी दिखाई देते हैं। तो बहुत चीजों को ना हम अवॉइड करते हैं बोलना, हर दो तरह की बातें भी नहीं बोल सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं आपको एसेंस बता दें, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट दशा महादशा पर। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहे हैं? बिजनेस की बात करूं, देखिए जॉब की बात करूं ना, अभी भी अगर जॉब की भी बात कर लेता हूं तो जॉब कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि आप फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर में जाके कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, एमएनसीज में आपको कोई क्लिक हो सकती है बहुत टाइम से, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। फाइनली बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है? 10th लॉर्ड मंगल 5th हाउस में बैठ गया। 10th लॉर्ड का 5th बैठ जाना, अपने से 8 पर जाना, सडन आपका रिवीजन, सडन आप एजुकेशन की तरफ, सडन अपनी कोई टेक्नोलॉजी की तरफ, सडन आपका कोई किसी के साथ कनेक्शन बिल्ड होना, सडन आपका कोई 10th लॉर्ड 5th हाउस में, मतलब कोई क्रिएटिविटी के मामले में आप कोई कार्य करना चाह रहे थे, कोई नया इनपुट डालना चाह रहे थे अपने बिजनेस में, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। जो गलती आपसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हुई थी, उससे कहीं ना कहीं ठीक करने की कोशिश करोगे, बिजनेस में अपलिफ्टमेंट लेके आओगे। बाहर की गवर्नमेंट, बाहर के लोग, विदेशी लोग आपको सपोर्ट करेंगे अगर आपको कोई कनेक्शन है तो। राहु शुक्र 2nd हाउस में बैठ गया, फाइनेंशियल लेवल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हाउ मच इज टू मच, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। आपको देखना पड़ेगा, ज्यादा अति हर चीज की बुरी होती है, अति नहीं करनी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ज्यादा बोलने के चक्कर में अपने लूप होल सामने वाले को दे सकते हो, यही आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। अदरवाइज मुझे चीजें ठीक दिख रही हैं। मिड वीक में थोड़ा सा, थर्सडे फ्राइडे में थोड़ा सा टफ दिखाई दे रहा है। मून की पोजीशन अगर मैं देख लूं तो 11th हाउस में आपको गेंस भी देके जा सकती है, और केंद्र का मालिक त्रिकोण में अच्छी पोजीशन बनाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेम फेम प्रोफेशन के लिए सडन राइज आपको मिल सकता है, लेकिन 4 तारीख तक नो एक्सपेक्टेशन, सडन फॉल भी हो सकता है। कोई नेगेटिव कार्य, कोई नेगेटिव इलीगल एक्टिविटी, फीमेल के साथ कोई इलीगल रिलेशनशिप आपको टर्मोइल में लेके जा सकता है, डिप्रेशन में ले जा सकता है, जिंदगी बर्बाद कर सकता है। गुरु का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो गुरु के एस्पेक्ट का ध्यान रखें, गुरु के सानिध्य में रहें, गुरु की विवेक, गुरु का नॉलेज, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेके अपने बिजनेस को अपलिफ्ट करें। जुपिटर एक ऐसा इंसान है, जुपिटर एक ऐसी एनर्जी है जो आपको अपलिफ्ट कर सकता है, हर माया से बचा सकता है। नारायण अर्जुन को पूरी महाभारत जिता के ले गए थे, इस चीज को आप भूलिएगा मत। स्टूडेंट की बारे में बात करूं तो देखिए 5th लॉर्ड कौन बनता है? मरकरी 12th हाउस में चले गए। पढ़ाई के लिए बाहर जाना, खर्चा ज्यादा होना, डिस्प्यूट होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। मंगल रेट्रोग्रेड हो गया, घर दूर से घर वापसी भी हो सकती है, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है। कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ सकते हो, कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई तबीयत खराब हो गई, इस तरह की चीजों की वजह से आपका कोई वापसी हो सकती है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो अगर आप, तो आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है। राहु शुक्र, बोलते ज्यादा हो, करते कम हो, दिखाते ज्यादा हो, पढ़ते बिल्कुल नहीं हो। सोशल मीडिया पे आप स्क्रॉल कर रहे हो, रिलेशनशिप पे से चैट कर रहे हो, और एक रिलेशनशिप हो तो समझ में आए आपकी कम से कम 2 रिलेशनशिप आप बैक टू बैक बात कर रहे हो, 2-3 कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो ये चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है, ये सुखद नहीं है, आपको टर्मोइल की तरफ लेके जा रहा है, तमस की तरफ लेके जा रहा है, एडिक्शन की तरफ लेके जा रहा है। इन दी एंड आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। 31 मई के बाद आपकी पूरी पोजीशन चेंज हो जाएगी। आप इस चीज का मेरे वर्ड्स आप मार्क कर सकते हैं। लक और रेमेडी के बारे में बात करता हूं। लक क्या बता रहे हैं, देखिए 9th लॉर्ड शुक्र 2nd हाउस में बैठ गया, फैमिली के घर में बैठ गया। फैमिली, दादी, बुआ, मासी, बहन, स्पाउस, इनकी सपोर्ट, इनकी ब्लेसिंग्स आपके लक को राइज कर सकती है। 70% मैं समझता हूं अच्छा है फाइनेंशियल लेवल पे, फैमिली मैटर में। लेकिन अगर मैं बात करूं लव और मैरिज लाइफ की, यहां पर मुझे बहुत बड़ा ट्रबल दिखाई दे रहा है। अगर आपकी दशा महादशा अच्छी है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज फाइनेंशियल मामले हो सकता है पैसा बहुत हो, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाए। इस मामले में मुझे 60-70% तो लक अच्छा लगा दे रहा है। दशा महादशा मैं चाहता हूं कि पॉजिटिव ही हो, तो 70% आप पूरा कैश कर पाओ। रेमेडी के बारे में बात करूं, सैटर्न 1st हाउस में बैठे हैं, हनुमान जी का पाठ करना, श्री सुक्तम का पाठ करना, ठीक है, फाइनेंशियल लेवल को अपलिफ्ट करेगा। और जुपिटर 4th हाउस में बैठे हैं, रेट्रोग्रेड हो गए। 4th हाउस का जुपिटर बहुत अच्छा होता है, 4 फरवरी के बाद और भी अच्छा हो जाएंगे। तो 4th हाउस में जुपिटर का बैठना ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को दिखा रहा है, पीस को दिखा रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंट करते रहिए। किसी संगम में जाके आप डुबकी लगाइए, प्रयागराज कुंभ जाइए और अपनी सारी नेगेटिविटी तमस को खत्म कर दीजिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाना है। 144 साल के बाद कुछ आ रहा है, बहुत बड़ा संगम है, बहुत बड़ा इवेंट है हम सनातनी के लिए,
हम ज्योतिष सीखने वालों के लिए भी, ज्योतिष देखने वालों के लिए भी। तो आशा करता हूँ आप जरूर जाएंगे आने वाले समय काल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।